जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया में हर से नर तन पायो, मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सभी प्रेमियों को, सारी मानव जात को ये समझा रहे हैं, आए मानव शरीर में आए हुई जो भी आत्माएं हैं उनको समझा रहे कि देखो ये मानव शरीर तुमको मिला तो अब तुम भगवान के नाम का सिमरन कर लो। भगवान के नाम का तुम सिमरन कर लो, क्योंकि ये मानव शरीर जो तुम्हें मिला है यह बड़े भाग्य से मिला। तो अब की बार इससे कुछ अपना काम कर लो और भगवान का नाम जाप कर लो। किसी महात्मा के पास जाकर उनसे भगवान से मिलने का जो रास्ता उनसे ले लो और जो रास्ता बताएं उस रास्ते पर चलो और भगवान के नाम का सिमरन कर लो, ताकि ये मानव शरीर आपका सफल हो जाए। मानव शरीर सफल हो जाए, इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए, आप अपनी आत्मा को जगा लो और अपने परमात्मा से भेंट कर लो। गुरु महाराज जी बराबर सबको समझाते हैं। वैसे तो सभी महापुरुषों ने सारी मानव जात को जब जब आए महापुरुष तब तब समझाए, और जो भी उन सब के समय में रहे होंगे मानव शरीर में, उसमें कुछ अपना काम किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, लेकिन महात्मा बराबर इस धरती पे आते रहते हैं और जीवों को समझाते रहते हैं, जीवों को जगाते रहते हैं, मानवता का उपदेश देते रहते हैं। पहली बात तो महात्मा ये समझाते हैं कि तुम मानव हो, इंसान हो, तो तुम्हारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत क्या है? तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। सभी जीव जंतुओं के ऊपर तुम्हें दया करनी चाहिए।
छोटे बड़े सबका सम्मान करना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर दया भाव आना चाहिए, तुम्हारे अंदर धर्म आना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनसे ज्ञान लेना, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जब धीरे धीरे आप सयाने हो जाओ, आपका शादी विवाह हो जाए, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए फिर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संत महात्मा की खोज करके उनसे अपने घर जाने का भेद ले लेना और जैसा वो भेद बता दें उसी के अनुसार अपने जीवन को बदल लेना, यही मानवता है। और किसी भी जीव जंतु पशु पंछी की हत्या नहीं करना, किसी के मुर्दे मांस को अपने शरीर के अंदर नहीं डालना, यही मानवता है। मानवता इंसानियत का उपदेश सभी महात्माओं ने दिया कि किसी को धोखा मत दो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का खून मत बहाओ, अपने स्वार्थ के लिए किसी की धन दौलत को हड़पो मत, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ अत्याचार मत करो, यही सब है मानवता। तो महापुरुष सभी को इंसानियत का, मानवता का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इंसान हो जाओगे, तुम्हारे अंदर मानवता का धर्म कर्म आ जाएगा, तब तुम महात्माओं की सच्ची सही बात को समझ पाओगे। और जब इंसानियत आ गई, दया धर्म तुम्हारे अंदर आ गया, मानवता तुम्हारे अंदर कूट कूट के भर गई, तब तुम अपना भी उद्धार करोगे, अपने भी सही मार्ग पर चलोगे, अपने लोगों को भी सही मार्ग पर चलाने की शिक्षा दोगे, प्रेरणा दोगे, अपने परिवार को भी सही मार्ग पर लगाओगे। लेकिन जब मानवता ही ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर हमेशा चतुराई भरी रहेगी, छल कपट का सहारा लोगे, एक दूसरे का धन दौलत हड़पने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव रखोगे, मान बढ़ाई के गरूर में, धन के गरूर में। महात्मा ये समझाते हैं तुम नाना प्रकार के जो पाप करने में लग जाते हो, इससे इंसानियत चली जाती है। और जब इंसानियत चली जाती है तो धर्म कर्म का लोप हो जाता है, और जब धर्म कर्म का लोप हो जाता है तो आदमी अपने धर्म से गिर जाता है। अब श्री धर्म से वो गिर गया, अब उठने का तो कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है। इसलिए महात्मा जब जब आते हैं, संत जब जब आते हैं, तब इन सारी आत्माओं को उठने का मार्ग बताते हैं, अपने घर चलने का मार्ग बताते हैं कि आत्मा अपने घर चले, अपने देश चले, लेकिन उसके पहले मानवता का उपदेश देते हैं, मानवता की शिक्षा दीक्षा देते हैं ताकि यह जीव समझ जाए। जब ये इंसान बन जाएगा, एक दूसरे की कदर करने लगेगा, इज्जत करने लगेगा, जो भी उसका धर्म कर्म अपने धर्म कर्म का निर्वाह करेगा, पशु परिंदे किसी की भी वो हत्या नहीं करेगा, तब आगे महात्मा उसको ये समझाते हैं कि यह शरीर तुमको आखिर किस लिए मिला है, अब इसके बारे में कुछ विचार करो, कुछ सोचो। यह शरीर किस लिए मिला, आए हो कहाँ से और जाओगे कहाँ, कैसे आए और कहाँ जाओगे, इसका पता ठिकाना कुछ तो मिला कि नहीं मिला, कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। तो इसके बारे में फिर महात्मा धीरे से समझाते हैं कि इसके बारे में बच्चा खोज करो, आखिर तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें करना चाहिए, ये सब बातें महात्मा समझाते हैं। तो धीरे धीरे कहते निज पिंड से प्यार करा कर की, घाट में सतरूप दिखाते हैं। वो महात्मा धीरे धीरे आपको अपने पास बुलाएंगे, भगवान की चर्चा, समाज की चर्चा, हर तरह से जो है आपको बातें बताएंगे, आपके भले की चीज़ वो सुनाते जाएंगे। वो जानते हैं कि आपका मन किस में लगा हुआ है, कैसे आपके मन को मोड़ना है,
इस तरीके से वो अपने सत्संग वचनों में लगाकर प्यार मोहब्बत भरी बातें सुनाकर आपके दुख तकलीफ़ों में खड़ा होकर आपका ख्याल ध्यान वो अपनी तरफ खींचते हैं। जब हर तरीके से आप उनको आजमा लेते हो कि हमारे दुख सुख में ये सहारा बनते हैं और हमारी हर बात को ये भांप जाते हैं, हर तरह से आप महात्माओं को जब पहचानने लगते हो तो महात्माओं से धीरे धीरे आपका लगाव हो जाता है। जब महात्माओं से लगाव हो जाता है, महात्माओं के पास आप आने जाने लगते हो तो महात्मा कहते हैं कि अब तेरा भार अब मुझको उठाना पड़ेगा। जैसे किसी का तालमेल हो जाता है, मित्रता हो जाती है, तो वह उसके सुख दुख में हाथ बटाने लगता है, उसके दुख सुख में वो खड़ा रहता है। इसी तरीके से जब महात्मा से तुम्हारा तालमेल हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो महात्मा तुम्हारे दुख सुख में खड़े हो जाते हैं। बाहर संसार में जो हित मित्र होते हैं, बाहर से ही आपके दुख सुख में खड़े हो पाते हैं, लेकिन अंदर से तो नहीं, अंदर आपकी पीड़ा को हर नहीं पाते। लेकिन महात्मा जब मिल जाते हैं तो बाहर से भी दुख सुख में साथ बटाते हैं और अंदर तुम्हारी पीड़ा को हरते हैं, तुम्हारे दर्द को कम करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरीके से वो महापुरुष अंदर और बाहर तुम्हारी मदद करते हैं। जब तुम्हें कोई तकलीफ़ परेशानी होती है, उनको याद करते हो तो किसी न किसी बहाने से आपके पास आते हैं, आपसे भेंट करते हैं, आपके दुख दर्द तकलीफ़ में वो जो है उस मदद करते हैं ताकि आप आराम हो जाओ। तो इस तरीके से चारों तरफ से घेर घार करके जब आपका लगाव उनकी तरफ हो जाता है तो आप उन्हें अपना समझने लगते हो। आप धीरे धीरे लगा हुआ फिर अपना समझने लगे। जैसे आप माता पिता परिवार को अपना समझते हो, बाल बच्चों को अपना समझते हो, अपने लिए कुछ करते हो, अपने लिए कुछ करते, बाल बच्चों के लिए कुछ करते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हो। इस तरीके से जब महात्मा को अपना समझने लगोगे तब तुम महात्मा के लिए भी कुछ कहने लगोगे। कहोगे नहीं पहला हम इनके लिए करेंगे, तब परिवार के लिए करेंगे, तब अपने लिए करेंगे। तो पहला वरीयता तब तुम महात्माओं को देने लगते हो। अच्छे कामे में भी महात्माओं को बुलाते हो, दुख सुख आ जाता है उसमें भी महात्माओं से अपनी बात कहते हो, यानी हर समय महापुरुष को सामने रखते हो। महात्मा इस बात को समझाती। इतना लगा आपका महात्माओं से जब हो जाता है तो महात्मा ये देखते हैं कि अभी बच्चा मुझसे लगाव कर लिया, मुझे अपना बना लिया। तो जब महात्माओं को तुम अपना बनाने लगते हो तब महात्मा तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर लेने लगते हैं। जिसको जो अपना बना लिया तब उसके बोझ को अपने ऊपर उठाने लगते हैं। तब महात्मा तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर उठाने लगते हैं। और कितना बोझ तुम्हारा है जन्म जन्म का, कहा तो नहीं जा सकता कितना बड़ा बोझ, पहाड़ों का पहाड़ है, कितने युग युगांतरों का बोझ है जो उठाया नहीं जा सकता है। लेकिन महात्मा उस बोझ को उठाने लगते हैं, अपने ऊपर लेकर उसको साफ़ सुथरा करने लगते हैं, सफाई करने लगते हैं। जैसे तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा कर्जा हो और तुम कर्ज के बोझ से तुम दब गए हो और तुम हिलडुल नहीं पा रहे हो। हर जगह कर्ज से ही कर्ज है, जहाँ जाते हो सब लोग कर्ज मांगते हैं। इस तरीके से कर्मों का कर्जा, जिधर भी जाओगे सब जगह कर्मों का कर्जा है, कर्मों का बोझ है, पाप पुण्य कर्मों का बोझ, इससे तुम दबे हो। जहाँ जाते हो पाप पुण्य कर्मों के कारण दुख और सुख लगे रहते हैं। जिस जगह पहुँच जाओ वहीं आपका कर्म यानी कर्म कर्जा लग जाता है। आप जंगल में चले जाओ तो वहाँ भी कर्म कर्जा पीछा नहीं छोड़ता, वहाँ भी दुख सुख आ जाता है। आप कहीं चले जाओ, देश विदेश में चले जाओ, वहाँ भी एक कर्म कर्जा तुम्हारे पीछे लगा रहता है, वहाँ आपका पीछा नहीं छोड़ता, वहाँ भी दुख सुख कर्म के रूप में तुम्हें मिलने लगते हैं। तो महात्मा ये समझाती, एक कर्मों का जो बोझ है, पाप पुण्य कर्मों का बोझ है, बहुत बड़ा विशाल है। तुम धरती पर रहो, आसमान पे रहो, पानी में रहो, अग्नि में रहो, हवा में रहो, कहीं पर भी रहो छिपकर, लेकिन एक कर्म से तुम बच नहीं सकते। इन कर्मों के बोझ को, इस कर्म कर्जा को आपको अदा करना पड़ेगा। वह पीछे पड़ा रहता है कि मेरा कर्जा दो, मेरा कर्जा दो। जिसका लिए हो उसका देने के लिए जन्म लेना पड़ता, और जिसको दिए हो उससे लेने के लिए जन्म लेना पड़ता, जिसको मारे हो उससे मार खाने के लिए जन्म लेना पड़ता। ऐसे सब कर्म कर्जा है
जिसके साथ तुमने चोरी चमारी की है वह तुम्हारे साथ चोरी चमारी करेगा, उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। जितने लोगों को मार कर खाए हो उतने लोगों को तो लोग तुमको मार कर खाएंगे, इसके लिए जन्म लेना पड़ता है। तो ये कर्म कर्जा बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, इससे कोई छुटकारा पा नहीं सकता। इसलिए कहें कि बहुत सब लोग जतन करते हैं लेकिन कोई कर्म कर्जे से आज़ाद नहीं हो पाता। कहें श्रुति पुराण बहु कहें उपाय छूटे ने अधिक अधिक अर्झाई। बहुत सारे लोग उपाय तो बताते हैं लेकिन कर्म कर्जा ये उतरता नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आवे संत महात्मा आपके उसी बोझ को, उसी कर्म कर्जा को अपने ऊपर लेते हैं। कहते बच्चा तुम निर्मित मात्र मेरे साथ चल और मैं तेरे कर्म कर्जा को अदा करूँगा, तुम्हारे कर्मों के बोझ को ख़त्म करूँगा। जिसका जहाँ जैसा लेन देन है मैं अदा कराऊँगा, सब जगह अदा कराऊँगा। आप कैसे अदा कर सकते हो? कोई शरीर में है, कोई उस शरीर में है, कोई कीड़े मकोड़े की शरीर में है, कोई नरकों में है, कोई 84 में है, कोई देवी देवता के लोक में गया है। सबका कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा है, तुम कहाँ कहाँ जाके कर्म कर्जा कैसे कैसे दे पाओगे? इसलिए कितनों युग युगांतर बीत जाता है, ये आदमी कर्म बंधन से आज़ाद नहीं होता। और जब मानव शरीर मिल जाता है तो इस मानव शरीर में इतना वो कर्म कर डालता है कि उसको असंख्य जन्मों तक इस कर्जा को वो चुका ही नहीं सकता और उस पर ब्याज का ब्याज चढ़ता जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब कोई संत महात्मा मिलता है तब इस कर्म कर्जे को उतार सकता है, नहीं तो कोई उतार नहीं पाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर ये कहा करते कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा। यानी इन आत्माओं के ऊपर वही शासन कर सकता है जो उनके कर्म कर्जे को उतार दे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो अब पहले वो आपके पास आते हैं, धर्म कर्म की शिक्षा देते हैं, फिर समाज की शिक्षा देते हैं, फिर सबसे मिलजुल के रहने की बात करते हैं, फिर आपको जो है शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। धीरे धीरे आपका मन अपनी तरफ वो खींचते हैं, फिर आपके दुख तकलीफ़ में वो मदद करते हैं। आप उनके पास आते जाते रहते हो, धीरे धीरे आने जाने से प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। अब महात्माओं को जब तुम अपना समझने लगते हो तब महात्मा आपके बोझ को उठाने लगते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब मेरी मेहर कृपा हो जाती है, तुम मुझको अपना समझते हो, मैं तुमको अपना समझने लगा, तो चलो हम तुम्हारे बोझ को उतारेंगे। तो जन्म जन्म का उलझा सूता और को सुलझा सके मजबूता। कहते जो जन्म जन्म का सूत उलझ चुका है, जो जन्म जन्म के कर्मों की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जन्म मरण की पाप पुण्य की, इस बेड़ी को बिना महात्माओं के, बिना संत सद्गुरु के कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं छुड़ा सकता। जहाँ जहाँ आप जाओगे तहाँ तहाँ कर्म बंधन ही तो है। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ कर्म बंधन में आप बंध नहीं। अच्छा सुनाओगे तो भी कर्म बंधन, खराब सुनाओगे तो भी, ये तो सब कर्म है, हर चीज़ कर्म ही तो है। महात्मा ये समझाते हैं, यह चींटी से लेके हाथी तक सब कर्म में ही तो हैं। सब लोग जो भी कर रहे हैं सब कर्म ही तो है। कहें कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। यहाँ तो कर्म ही तो प्रधान है। यह कर्म प्रधान देश है, यह मृतलोक है, ये कर्म प्रधान देश है। यह में आप कुछ भी करोगे सब कर्म है और उसका पाप पुण्य लगता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल और ख़राब कर्म का खराब फल। जब तक पूजा पाठ करो ये भी कर्म है, इसका अच्छा फल लग जाता है। किसी को मारते गाली देते हो, छीना झपटी करते हो, उसका जो है मांस मछली खाते पीते हो, बुरा कर्म है, इसका बुरा फल। तो महात्मा ये समझाते हैं कि अच्छा बुरा इसी को कहते हैं सुख दुख नदी। यही है जो हमेशा कभी सुख की नदी में डूबते हो तो कभी दुख की नदी में डूबते हो। तो यह सुख दुख की जो नदियां हैं ये बराबर बह रही हैं। आप कहीं जाओगे इससे आज़ाद नहीं हो सकते। आप घर बार छोड़कर कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये पेट तुम्हारे साथ रहेगा, शरीर तुम्हारे साथ है, हाथ पैर तुम्हारे साथ है, मन बुद्धि तुम्हारे साथ हैं। तो इनके लिए तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए आपको मकान चाहिए, मकान नहीं है तो झोपड़ी चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो महात्मा ये समझाते हैं जहाँ जाओगे वहीं घर बस जाता है।
जहाँ जाओगे वहीं के लोग तुम्हारे अपने बन जाते हैं, उनसे मोह माया। जंगल में चले गए तो वहाँ के जीव जंतुओं से मोह माया लग जाती है, वहाँ के लोगों से मोह माया लग, जो जहाँ चल जाता है, कहीं जहाँ बसऊँ तहाँ सुंदर देशु, जहाँ जीव बसने लगता रहने लगता है वहीं उसके माहौल बन जाता है और वहीं उसका परिवार बस जाता है। महात्मा ये समझाते तुम कहीं पर भी जाएगा, कहीं भाग कर तुम कहाँ जाएगा, मौत तेरा पीछा कर रही है। खेत में रहेगा, खलिहान में रहेगा, दुकान पर रहेगा, दफ्तर में रहेगा और मौत तेरा पीछा कर रही है, वह धड़ाम से तुमको गिरा देगी। कहेगी राम श्याम मोहन मकान खाली करो, और जहाँ पर भी तुम रहोगे धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब तुम्हें समझदारी आ गई तो अपने घर चलने का जो मार्ग है वो महात्माओं से लेकर के तुम धीरे से उनकी शरण में रहकर अपने घर निकल चलो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यहाँ वाद विवाद में, यहाँ लड़ाई झगड़ा में, छोटे बड़े के चक्कर में फंसने की क्या ज़रूरत है। किसका मत ऊंचा, किसका मत नीचा, कौन सही शिक्षा दे रहा, कौन गलत शिक्षा दे रहा, लड़ाई झगड़ा ये तो सब भगवान का बनाया हुआ एक विधान है, ये खेल है। किसी के अंदर वो अच्छा बन जाएंगे तो अच्छी शिक्षा देगा, किसी के अंदर वो खराब बन गए तो खराब शिक्षा देगा। कहते हैं उमा ये संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जैसन रघुपत कृपा ता दिन सैसन हो। कहते हैं संसार में न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़ है। अरे उस भगवान की जिसके ऊपर जैसी कृपा होती है वह वैसा ज्ञानी बन जाता है और वैसा वह मूर्ख बन जाता है। कह राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जाके जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कहते हैं वो राम झरोखे बैठ के वो तो एक किनारे से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं करें करावें आप हैं सोई, और उमा रामगत लखे न कोई। कहें वो मालिक खुद ही करने वाला है, कराने वाला है, लेकिन बीच में हम आप यही कहते हमने किया, हमने किया, हमने किया। इस हमने के कारण यही तो पूछा, जब भगवान राम से लोगों ने पूछा कि माया क्या है, तो भगवान राम ने यही कहा कि मैं ताए तो मोर यह माया, मैं ताए तो मोर यह माया, याते बस जीवन काया। कहते माया यही तो है, मैं तय तोर मोर, यही माया है, यानी मेरा अपना पराया। अब यही जब हमारे समझ में आ गई ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, वह और का है, बस अपना पराया जब आ जाता है वही माया है। माया और कुछ नहीं, माया यही है। तो महात्मा ये समझाते हैं अब हम इसमें पड़ गए, अब ये करने कराने वाला तो सब मालिक ही है, लेकिन बीच में हम कह देते हैं कि हमने किया, हमने किया, उसने किया, हमने किया, उसने किया। बस जो हमने कह दिया तो इसी हमने यानी इसी माया के कारण हमको मार पड़ी, हम भोग भोगे, हमें 84 में जाना पड़ा, हमें नरकों में जाना पड़ा। महात्मा ये समझाते हैं यही है, कहें मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी महक आज है जी, साहेब सब काम संभाल लेवें, मेरी से आमें बाज है जी। कहते मेरी मेरी जो तू कर रहा है इसी में तेरा समय बीतता चला जा रहा है, सारी उम्र इसी में चली जा रही है, अकाज हो जा रहा है, इसी में सारा दिन ख़त्म हो जा रहा है, शरीर छूटने का वक्त आ जा रहा है, अब शाम हो गई, सूरज डूबने का वक्त आ जाता है। महात्मा समझाते हैं बस हम मेरी मेरी के चक्कर में, इसी माया के चक्कर में, अपने पराए अपने पराए अपने पराए के चक्कर में हम इसी में पूरा जीवन खपा देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यही है मूल जंजाल। कैसे हमता ममता को छोड़ देवे, और यही है मूल जंजाल है जी। इस हमता ममता को छोड़ देवे, और यही है मूल
जंजाल है जी। इस हमता ममता के कारण 84 किया तू फेरा है जी। इस हमता ममता के कारण 84 किया तू फेरा है जी। इस हमता ममता को छोड़ देवे वही साहिब का चेहरा है जी। कहते हैं इस हमता ममता के कारण अपना पराया इसी में लगने के कारण ही हम लोग नरक और 84 में गए। और जिस दिन ये हमता ममता ख़त्म हो गई, अपना पराया ख़त्म हो गया, सबको सब मालिक का ही समझने लगते हैं कि सब में मालिक का नूर है, सब जगह मालिक ही बस रहा है, सबको अपना समझते हैं। कहीं कोई गैर नहीं सब अपने हैं। कहते हैं जब अपने अंदर विचार आ जाए कि कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, सबके अंदर मेरी आत्मा बस रही है, सबके अंदर वो परमात्मा बसा हुआ है, तो हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबको अपना समझने लगते हैं। कहते हैं तब माया का पर्दा उठ जाता है, क्योंकि अब छुपाने की कोई जगह नहीं रह गई, छल करने की कोई जगह नहीं रह गई, अपने पराये का भेद मिट जाता है। तो आदमी छिपाता किससे? दूसरों से छिपाता, अपने से तो छिपाता नहीं। जब सबको अपना बना लिया तो छिपाएगा किससे? छल किससे करेगा? धोखाधड़ी किससे करेगा? लूटपाट किसका करेगा? जब जानेगा सब अपना ही तो है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, तो सबके साथ वो प्रेम करेगा, मोहब्बत से रहेगा। जैसा जिसके साथ जो बर्ताव करना वैसा वो बर्ताव करेगा और किसी को गैर नहीं समझेगा। जैसे परिवार का ये सदस्य है, उसके 4 बच्चे हैं, परिवार है और सारे लोग हैं, किसी को गैर नहीं समझता, सबको अपना समझता है। वैसे ही पूरे संसार को अब वो अपना समझेगा, अपना परिवार समझेगा कि ये सब अपने हैं, सबके अंदर अपनी आत्मा है, परमात्मा सबके अंदर है। तो किसी के साथ वह जो है बुरा बर्ताव नहीं करेगा, बस जैसा जिसका साथ जो बर्ताव लिखा है नियम कानून से, नियम धर्म से रहने के लिए, उसके अनुसार वो बर्ताव करता रहता है। लेकिन किसी को के साथ वैमनस्यता नहीं करता, पराया नहीं समझता है। महात्मा ये समझाते हैं वो सब के अंदर मालिक का नूर ही देखता है, मालिक की आत्मा ही देखता है, तो पराया किसी को नहीं समझता। तो महात्मा ये समझाते हैं जब किसी को कोई पराया ही नहीं समझेगा, अपना ही समझता है, तो फिर वह झूठ फरेब धोखाधड़ी से बच जाता है। इस माया के चंगुल से तब वो बचने लगता है, क्योंकि माया ही है जब मैं तय का वो भेद लगा देती है, तभी लड़ाई झगड़ा होता है, तभी जो है पाप पुण्य होते रहते हैं, नाना प्रकार के तभी को विचार पैदा होते हैं, सुमत चली जाती है, कुमत पैदा हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए जब हमारे अंदर अपनत्व का भाव आने लगता है, तब परमात्मा हमारे करीब में आने लगता है, हमारे अंदर शीलता आ जाती है, क्षमा आ जाता है, दया आ जाती है, हर तरीके का शुद्ध सद्गुरु भी विचार भाव आ जाते हैं। और हम तभी सोचने लगते हैं आखिर सब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वहाँ का भी पता लता लगाना चाहिए। लोग जाते कहाँ हैं? गुरु महाराज जी समझाते हैं कि बच्चा एक राज्य था, एक राज्य में यह नियम था उस देश का कि 1 साल के लिए लोगों को राजा, किसी को भी राजा बना दिया जाता था, और किसी को राजा बना दिया जाता था 1 साल के लिए। आप सारी प्रजा, सारे लोग उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे, उसके हुक्म का पालन करते थे। लेकिन जब 1 साल बीत जाता था राजा को, तो उसको उतार कर लोग, फिर एक नदी बहती थी, नदी के उस पार जंगल है, तो नदी पर लोग उसको नाव पर बैठा कर नदी के उस पार छोड़ देते थे, राजा को छोड़ देते थे अकेले उस जंगल में। और फिर लोग यहाँ पे दूसरा राजा चुनते थे, किसी को भी राजा बना देते, और फिर जो है उसका आदर सम्मान करते, उसकी बात को मानते। इस तरीके से उस देश में यह नियम था और हमेशा यह नियम चलता रहा। एक बार की बात है,
कि एक आदमी को राजा बनाया गया। तो जब वो राजा बन गया तो वो सोचने लगा, चिंता उसको पहले ही दिन चढ़ गई कि जब 1 साल बीत जाएगा तो हमको लोग नदी के उस पार ले जाएंगे जंगल में। तो पहले तो देख लेना चाहिए कि आखिर लोग जो जंगल के उस पार गए हैं, जंगल में, नदी के उस पार जंगल में जो गए हैं वो कहाँ हैं। तो अभी तो उसकी सब लोग बात मानते थे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और लोगों को हुक्म दिया कि मेरे साथ जंगल, नदी के उस पार चलो जंगल में। तो सब लोग गए नदी के उस पार, राजा के साथ जंगल में चले गए। अब जो है सेना भी राजा के साथ थी। तो पूरा जंगल वो घूमने लगा तो देखा कि घनघोर जंगल है, बड़े बड़े जीव जंतु हैं। तो जगह जगह हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। तो राजा ये समझ गया कि जो लोग नदी के इस पार आते हैं जंगल में, उन सबको ये जानवर खा जाते हैं और यही गति हमारी भी होगी। जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो हमको लोग भी यहाँ छोड़ देंगे और पूरा जो है ये जानवर हमको खा जाएंगे। तो अब तो उसको निश्चित था कि हमको 1 साल के बाद यहाँ आना है। तो उसने सोचा कि अभी तो हमारी सभी लोग बात मानते हैं। तो हुक्म दे दिया, उसका हुक्म दे दिया कि 3 महीने के अंदर यह पूरा जंगल साफ हो जाना चाहिए। जितना जंगल था, जंगल को कटवा दिया गया। राजा की बात लोग माने और पूरा जंगल को कटवा दिया और जंगल को कटवा दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि 6 महीने के अंदर यहाँ पे एक गांव बस जाना चाहिए और महल बना दिया जाए, राजमहल की तरह यहाँ महल बना दिया जाए और गांव बसा दिया जाए। अब हुक्म हो गया तो सारे राजा के जितने भी प्रजा थी, जितने भी सेना थी, जितने भी लोग थे, सबको उस पार जा कर के सब लोग महल बनाने लगे और जो है वहाँ गांव बसाने लगे। जब गांव बन के तैयार हो गया, महल बन के तैयार हो गया, तो उसने हुक्म दिया अपनी प्रजा में कि इतनी प्रजा जो है ये वहाँ जाके बस जाए और उस प्रजा को खाने पीने के लिए सारे सामान की वहाँ व्यवस्था पहुँचा दी गई और राजमहल में भी सारी सुख सुविधा के सामान और हाथी घोड़े हर चीज़ वहाँ भिजवा दिए गए। सारी सुख सुविधा वहाँ पहुँचा दिया गया। अब इसके बाद जब राजा फिर गया निगरानी करने के लिए, जब देख लिया कि अब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, राजमहल भी उसी तरह का बन गया, फौज फाटे उसी तरीके से लग गए, सारा घूमने के लिए महल बगीचा सब बन गया, चारों तरफ से फुलवारी लग गई और फिर शहर बस गए हैं, जनता यहाँ रहने लगी है। अब जो है राजा की खुशहाली का ठिकाना नहीं रहा। अब आराम से राजा जो है अपने राजकाज को कर रहा है। 2 महीना बीत गया, 1 महीना और बाकी था। फिर राजा ने जो कुछ भी कमी था उसको अपने सिपाहियों से कहा, गुप्तचरों से कहा, लोगों से कहा कि देखो वहाँ और किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, जो कमी हो तो उसको पूरा कर दो। तो सारी चीज़ पूरा करा दिया गया। अब राजा जब साल भर पूरा हुआ तो उसको लोगों ने उतार दिया और जैसे उतार दिया राजा खुशहाली से उतर गया और नदी के उस पार चला गया, अपने बनाए हुए महल में जाके वो रहने लगा। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि ये बच्चा, यह मानव शरीर है, यह मानव शरीर थोड़ी समय के लिए आपको मिला है। आप समझ लो एक राजा बन के बैठे हो, जो भी मर्जी में आवे आप करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपकी सारी बातें कहीं आप स्वतंत्र हो, हर काम कर सकते हो, हर इच्छा पूरी कर सकते हो इस मानव शरीर से। लेकिन जब ये मानव शरीर पूरा हो जाएगा तो आपको नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाएगा, यानी 84 का जो जंगल है उस जंगल में हमें आपको भेज दिया जाएगा, उसमें दुख भोगने के लिए, कष्ट सहने के लिए। तो महात्मा ये समझाते जो समझदार होता है वह इस शरीर में रह करके जहाँ उसको जाना है वहाँ अपने दुख तकलीफ़ को ख़त्म करके वहाँ चला जाता है, जान जाता है कि हमको कहाँ जाना है, कहीं आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। कहे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो,
बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। तो यह आपको जानकारी करनी है, संत महात्मा की खोज करनी है। जब वो संत महात्मा मिल जाएं तो उनसे रास्ता लेकर के भगवान के भजन का, अपने घर चलने का जो मार्ग वो बताएं, उस मार्ग पर हमें आपको चलना चाहिए। यहाँ जो वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ है, गीता बाइबिल, ये सब तो भगवान से मिलने की ही तो बात करते हैं। कोई ग्रंथ उठा लो, कोई भी पोथी उठा लो, कोई भी शास्त्र पुराण उठा लो, सबके कहने का मतलब है, किसी भी ढंग से लोग कहते सुनते हैं, लेकिन सबके कहने का एक ही मतलब होता है कि अपनी आत्मा को जगाओ और भगवान के पास जाओ। अब भगवान उनके किसी भी तरह का हो सकता है, कोई राम को भगवान मानता होगा, कोई कृष्ण को मानता होगा, कोई देवी देवता को मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा। भाई जो जिसका मतांतर जैसा है वैसा वो भगवान को मानता है, तो मानता तो है भगवान को। तो भगवान के पास वह जाने की बात तो कहता है न, लेकिन जाओगे किस रास्ते से? इस शरीर के मार्ग, शरीर में ही वो मार्ग है न। तो चाहे हिंदू हो के जाओ, चाहे मुसलमान बन के जाओ, चाहे सिख बन के जाओ, चाहे ईसाई बन के जाओ, तो कोई भी किसी भी धर्म मजहब में आप हो, कोई भी चीज़ को आप मानते हो, तो लेकिन जाना है उसी के पास न, और इसी शरीर से ही आपको जाना है न। तो पहले ये जतन करो, ये विवाद को छोड़ो, पहले इस जतन करो कि हम इस शरीर को खाली कैसे करेंगे। पहले इस शरीर को खाली करने की जुक्ति लगाओ, और जहाँ जाना है, जिस जगह जाना, उस जगह जाने की कोशिश करो। आपके मजहब में कोई है राहगीर बताने वाला कि वहाँ तक पहुँचाने वाला हो, तो उसके पास जाओ, उससे कहो कि हमको इस शरीर से खाली कराओ, और जीते जी इस शरीर को मैं खाली करूं और उस जगह मैं पहुंच जाऊं जहां हमको जाना है। जो भगवान आपको बता रहे उसका मैं चल के दर्शन करूं, उस जगह मैं चलूं, बस बात ख़त्म है। झगड़ा किस बात का है, विवाद किस बात का? निकलना है। हिंदू होगा वह भी शरीर छोड़ेगा, मुसलमान होगा वह भी शरीर छोड़ेगा, सिख होगा वह भी शरीर छोड़ेगा, ईसाई होगा वह भी शरीर छोड़ेगा, कोई भी होगा, कोई भी होगा, जीव जंतु से लेके इंसान वगैरह कोई भी है, सही तो छोड़ेगा न। कहीं भी उसको जाना है तो सही छोड़ के ही तो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को आप समझो कि हमको शरीर खाली करना है, तो शरीर हम खाली कैसे करेंगे और हमको जाना कहाँ है? शरीर खाली करने के बाद कहाँ जाना है, उस जगह हमको कोई पहुँचा दे। हिंदू में है तो हिंदू पहुँचा दे, मुसलमान है तो मुसलमान में पहुँचा दे, सिख है तो सिख में पहुँचा दे, ईसाई है तो ईसाई में पहुँचा दे। जो जिस मजहब में है उस मजहब के जो भी धर्मगुरु हैं जो कहते हैं हम पहुँचा देंगे, उनके पास जाओ, कहो कि हमको पहुँचा दो, हम जान जाएं, जीते जी उस चीज़ को जान जाए, समझ जाए, फिर आगे का मार्ग आप स्वयं तय कर लोगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए ज्ञानी मारे ज्ञान से और व्याधा मारे तीर, और सद्गुरु मारे शब्द से बेधा सकल शरीर। तो ज्ञानी ज्ञान से मारता है, ज्ञानी ज्ञान से मारता है, लेकिन सद्गुरु जो है वो अपने शब्द बाण से मारता है। यानी आपको घायल करेगा, अपने वचन वाणी से आपको समझाएगा, बुझाएगा और रास्ता दे देगा। कहेगा बच्चा मरने की बात नहीं है, अब जीते जी इस शरीर में रहकर उस घर चलो जहाँ तुम्हें चलना है, वहाँ पहुँच जाओ, और जब तक इसमें सांसों की पूंजी है तब तक इसमें आराम से रहो, और फिर अपने घर तुम जब सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो अपने घर निकल जाना, चले जाना। यही बात है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब हमारे हो, हम आपके हैं, हम लोग उस कुल मालिक के हैं, परमात्मा के हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि जीते जी अपनी आत्मा को जगाकर, और जहाँ हम सबको जाना है अपने निज घर, उस घर को चाहे सतलोक कहो, अलख लोक कहो, अगम लोक कहो, अनामी धाम कहो, या कोई भी लोग वो अपने घर का कोई भी नाम आप रखो, वो अपनी बात है, लेकिन जाना है सबको अपने घर ही तो जाना है, तो अपने लोक को ही जाना है। तो उस जगह जीते जी पहुंचने की कोशिश करो, किसी संत महात्मा की खोज करके जो अपने घर से आता और जाता है। यही हम लोगों के मानव जीवन पाने का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। और आपको ये सत्संग अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो,
फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, बराबर मिलता रहेगा। तो हम लोग आपस में भाई हैं, आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी सोच हमारी सोच है, आप जो सोचते हो वह हम भी सोचते हैं। आप भी भगवान के पास जाने चाहते हो, हम भी जाना चाहते हैं। आपको भी रास्ता मिलना चाहिए, हमको भी रास्ता मिलना चाहिए। तो सब लोग एक ही चीज़ की तलाश करते हैं, सुख सबको चाहिए, घर अपना चाहिए, परिवार अपना चाहिए। तो हम लोग अपने परिवार में माता पिता, कुल मालिक व प्रभु हम लोगों का एक ही है न, हम लोग उसी के पुत्र हैं, तो हम लोग सब एक ही हुए। इसलिए उस मालिक के पास चलने की हम लोग कोशिश करें। किसी मजहब में यहाँ जन्म ले लिए हैं उससे मतलब नहीं है, हम लोग के अंदर वह मालिक का है नूर है, मालिक की ही रूह है, मालिक की ही तो आत्मा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सब लोग मिलजुल के रहो और अपने घर चलने की तैयारी करो। महात्मा यही समझाते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।